हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों आज आप इस वीडियो में एक ऐसे रहस्यमय बातों को जानोगे जिसे आज तक आपने न कभी सुना होगा और ना ही कभी आप जान पाए हो। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप आ गए हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसे ज्ञान की नॉलेज मिलेगी जिसे आज तक आपने कभी सुना ही नहीं होगा। और दोस्तों हम आपको उस ताकत के बारे में जितने भी गुण हैं उसको आप इसी वीडियो में जानने वाले हो और सभी गुणों की जो व्याख्या है उसको इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों आज तक आपने बहुत सी महान आत्मा के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन हम इस वीडियो में उस ताकत के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अनादि है, अनंत है, अगम्य है और अगोचर है और सर्वोच्च है, जिसे आज तक किसी ने भी देखा ही नहीं और ना ही किसी ने छुआ और ना ही किसी व्यक्ति ने उस ताकत के दर्शन किए हैं। जी हाँ दोस्तों हम सभी आज तक जितनी भी गाथाएं, ग्रंथ, किताब, पुस्तकें पढ़ते आ रहे हैं वो किसी न किसी महान आत्मा की होती है, लेकिन इस वीडियो में हम उस ताकत के बारे में व्याख्या करने वाले हैं जो कि सर्वोच्च है। तो दोस्तों आइए जानते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों वो ताकत जो कि हमेशा अदृश्य रहती है, जिसे ऊपर वाला कहते हैं और हर धर्म में कोई ना कोई ये जरूर कहते हैं कि वो ताकत गिनती में एक है। दोस्तों उस ताकत के गुण कुछ इस तरह से हैं: अनादि, अनंत, अगम्य, अगोचर, सर्वोच्च, सर्वरूपणी, सर्वभूवंदनीय, सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, अंतर्यामी, पूर्ण और अजय। जी हाँ दोस्तों आपने इस वीडियो में उस ताकत के जो 15 गुण हैं उसको आप जान पाए हो। अब हर एक गुण की व्याख्या हम करते हैं जिसको आप जानोगे और जानकर आप समझ सकते हो कि वो ताकत जो गिनती में एक है आखिर वो कितनी पावरफुल होगी। जी हाँ दोस्तों उसी के गुण जो कि 15 गुण उस ताकत में पाए जाते हैं और उसी को ही सर्वशक्तिमान या त्रिकालदर्शी कहो या अंतर्यामी कहो और उसी ताकत को ही हम लोग परम शक्ति कहते हैं और ये उन्हीं के गुण थे जिसको आप जान पाए हो। अब एक एक की व्याख्या हम करेंगे और आप जान पाओगे कि आखिर सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप हर एक गुणों की व्याख्या हम करते हैं। दोस्तों जिस ताकत को हम अनादि कहते हैं इसका मतलब ये है जिसका आदि ना हो, जो सदा से है। जी हाँ दोस्तों जब ये सृष्टि नहीं थी तब जो ताकत थी उसी को हम लोग अनादि कहते हैं। अब दोस्तों अनंत का मतलब क्या हुआ? दोस्तों अनंत का मतलब ये होता है जिसका अंत ना हो, जो सदा के लिए रहे, यानी कि जब तक ये धरती रहेगी, ये सृष्टि रहेगा, ये सब नष्ट होने के बाद भी जिस ताकत का अस्तित्व रहेगा उसी को ही अनंत कहते हैं। अब दोस्तों बारी आती है अगम्य की। जी हाँ दोस्तों अगम्य का मतलब होता है जिस तक पहुंचा ना जा सके। दोस्तों हम सभी को पता है इस धरती पर अनेकों प्रकार के गैस पाए जाते हैं जिसको हम लोग न छू सकते हैं न देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगम्य का मतलब होता है जिसे छुआ ना जा सके। जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं अगोचर की। दोस्तों अगोचर का मतलब होता है जिसको अपनी आंखों से देख ना सके। जी हाँ दोस्तों हम सभी को पता ही है इस सृष्टि को बनाने वाली कोई एक ताकत है जिसको ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो अगोचर का मतलब यही होता है कि जिस ताकत को आज तक हम सभी ने देखा ही नहीं उसी को ही हम लोग अगोचर कहते हैं। और दोस्तों सर्वोच्च का मतलब होता है जिसके ऊपर या जिसके समान और कोई शक्ति हो ही ना। जी हाँ दोस्तों जो ताकत सबसे ऊपर हो उसके ऊपर कोई शक्ति हो ही ना उसी को ही सर्वोच्च कहते हैं। दोस्तों सर्वरूपणी का मतलब ये होता है जो सभी रूप बना सके। जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं जो ताकत अपने आप में इतनी पावरफुल है जो कोई भी रूप बना सकती है। जी हाँ दोस्तों देवी, देवता, वीर, पीर, भगवान, संत, गुरु, महात्मा, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, मतलब कि कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो कि परम शक्ति बना ना सके, उसी को ही सर्वरूपणी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सर्वभू वंदनीय। जी हाँ दोस्तों इस अर्थ का मतलब ये होता है दोस्तों इस सृष्टि में जहाँ जहाँ पर जीवन है, यानी कि हम सभी को पता ही है कि अगर इतनी बड़ी सृष्टि है तो पृथ्वी भी अनेकों होंगी और जिन जिन पृथ्वी पर जिस ताकत को लोग याद करते हैं उसी को ही सर्वभू वंदनीय कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों
दोस्तों अब बात करते हैं सर्वगुण संपन्न की। जी हाँ दोस्तों, सर्वगुण संपन्न का मतलब ये होता है जो सभी गुणों से परिपूर्ण हो। जी हाँ, सभी गुणों से परिपूर्ण होने का मतलब है जिसके पास सभी गुण उपलब्ध हो। छल कपट, हेरा फेरी, निंदा चुगली, यानी कि वो ताकत जहाँ पर इंसान की सोच खत्म होती है और वहाँ से उस ताकत की सोच शुरू होती है, उसी को ही सर्वगुण संपन्न कहते हैं। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है जो सभी श्रेणियों में सबसे श्रेष्ठ हो। जी हाँ दोस्तों सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है जो सभी श्रेणियों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो, जो सभी में सर्वोत्तम हो, उसी को ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। दोस्तों सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? दोस्तों सर्वज्ञ का मतलब होता है हम इंसानों के अंदर चल रहे विकारों को जो स्पष्ट समझ सके, उसी को ही सर्वज्ञ कहते हैं। यानी जो कुछ भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिस ताकत के पास वो प्रार्थना पहुंचता है, उसी को ही सर्वज्ञ कहते हैं। और दोस्तों सर्वव्यापक का मतलब होता है जो कण कण में विद्यमान हो, जो हर जगह हो, उसी ताकत को ही सर्वव्यापक कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सर्वशक्तिमान की। जी हाँ दोस्तों सर्वशक्तिमान का मतलब ये होता है जो सभी शक्तियों में जो सबसे ऊपर हो, जिसके ऊपर कोई शक्ति हो ही ना, जो सब कुछ करने में समर्थ हो, उसी को ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दोस्तों त्रिकालदर्शी का मतलब ये नहीं होता कि तीनों लोगों का मालिक होना। लोक तो कोई है ही नहीं इस सृष्टि में। दोस्तों त्रिकालदर्शी का मतलब ये होता है जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञाता हो, जिसे तीनों कालों के बारे में पता हो, भूत भविष्य वर्तमान, उसी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। दोस्तों अंतर्यामी का मतलब भी यही होता है जो हमारे अंदर की बातों को बताने से पहले जान सके। जी हाँ दोस्तों, हम क्या बात करने वाले हैं अपने इष्ट के समक्ष, वो बात हमारे बताने से पहले जान जाए। यानी कि इस संसार में बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो बोलते नहीं, जैसे पशु पक्षी होते हैं जो स्पष्ट बोल नहीं सकते, और बहुत से ऐसे इंसानों में गूंगे होते हैं जो बात नहीं कर पाते। उनके अंदर चल रही बातों को जो स्पष्ट रूप से समझ सके, उसी को ही अंतर्यामी कहा जाता है। और दोस्तों लास्ट में जो गुण है ईश्वर के 15 नंबर पर, वो है पूर्ण। जी हाँ दोस्तों पूर्ण का मतलब ये होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गलती या नुस्ख हम लोग निकाल ना सके, उसी को ही पूर्ण कहा जाता है। पूर्ण का मतलब ही यही होता है जो सभी प्रकार से पूर्ण हो। दोस्तों आपने उस ताकत के बारे में 15 गुण को जाना जिसे आज तक ना ही किसी ने देखा है और ना ही किसी ने छुआ है और ना ही किसी इंसान ने दर्शन किए हैं। जी हाँ दोस्तों यही वो गुण हैं जो ईश्वर अपने पास रखता है। इनमें से कोई भी गुण अगर किसी भी महान आत्मा को मिल जाए, किसी भी संत गुरु महात्मा को अगर मिल जाए, तो वो दुनिया को तहस नहस कर देंगे। इसीलिए जो कुदरत होते हैं, जो प्रकृति जिसे हम नेचर कहते हैं और जिसे हम परम शक्ति कहते हैं, इन सभी गुणों को अपने पास ही वो ताकत रखती है और इन्हीं सभी गुणों का प्रदर्शन हम इंसानों के समक्ष करती है। जी हाँ दोस्तों अगर इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी पूजने योग्य है तो वो है ईश्वर, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, अनेकों नामों से अनेकों धर्मों में जिस ताकत को हम गिनती में एक कहते हैं, उन्हीं के अंदर इस प्रकार के गुणों की व्याख्या हम लोग कर सकते हैं और उन्हीं के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। बाकी जितने भी ऋषि मुनि, वीर, पीर, भगवान, संत, गुरु, महात्मा, ये सभी जितनी भी महान आत्माएं हैं, अगर कुदरत इन सभी को इनमें से कोई भी गुण अगर प्रदान कर दे तो समझ जाओ इस सृष्टि का संतुलन जो है वो डगमगा जाएगा। दोस्तों हर महान आत्मा के अंदर ईश्वर कार्य करती है अपने इच्छा अनुसार, ना कि कोई भी महान आत्मा अपने इच्छा अनुसार ये सृष्टि चला सकती है। यानी कि जिस भी ताकत की हम लोग पूजा करते हैं, जिस भी भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, उस ताकत के पीछे जो ताकत खड़ी है उसे ही परम शक्ति कहते हैं और उन्हीं के अंदर ये सारे गुण उपलब्ध हैं जिसको आप अभी जान पाए हो और हमने हर एक गुण को एक्सप्लेन करके समझाया है आपको। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में।